जरा सोचिए, अभी आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं और हायरिंग मैनेजर या इंटरव्यूअर आपसे सवाल करते हैं, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन और व्हाट अबाउट योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, तो आपका क्या जवाब होगा? मैं श्योर हूं आप इस सवाल को लेकर कंफ्यूज होंगे। मैंने अक्सर ऐसा देखा है, 95% जॉब सीकर्स इस सवाल को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और वो गलत आंसर देते हैं। तो हालांकि 5% पर्सन ऐसे भी हैं जो जैसे कि कुछ जो एचआर प्रोफेशन में हैं या फिर जो सीनियर लेवल एम्प्लॉय हैं, उन्हें इस बारे में पता होता है कि मुझे क्या जवाब देना है, मुझे किस तरह डील करनी है, तो हालांकि वो इसका सही जवाब देते हैं। किंतु 95% जॉब सीकर्स ऐसे होते हैं जो कि इसका गलत जवाब देते हैं। हालांकि आप बोलने का तो कुछ भी बोल सकते हैं। सपोज अभी अगर आपको 50,000 मिल रही है तो आप बोल सकते हैं, सर आई नीड द 70,000, आई एम एक्सपेक्टिंग द 75,000। हालांकि एक्सपेक्टेशन में कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसका जवाब बहुत ही ट्रिकी होता है, क्योंकि सैलरी रिलेटेड सवाल कुछ ट्रिकी होता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके करंट और फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल पर पड़ने वाली होती है। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस सवाल का सही जवाब किस तरह दे सकते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक की मैंने अपने प्रोफेशनल करियर की जर्नी में मोर देन 10,000 जॉब सीकर्स और अभी भी मैं वीकली 40 to 50 जॉब सीकर्स के साथ डील करता हूं। तो अक्सर मैंने ऐसा देखा है, जॉब सीकर्स या इंटरव्यूअर एक फियरफुल माइंडसेट के होते हैं। उन्हें अक्सर ऐसा लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर मैं सैलरी डिस्कशन करूंगा तो वो मुझे रिफ्यूज कर देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं अगर मैं सैलरी डिस्कशन करूंगा तो वो ये जॉब विड्रॉ कर लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि एम्प्लॉयर मेरे बारे में सोचेंगे ये जॉब सीकर्स या ये इंटरव्यूअर, ये कैंडिडेट मनी माइंडसेट का है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे लाइक ही नहीं करेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इन सारे सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित है और मेरे यूट्यूब चैनल एम्स ग्लोबल कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं आपसे 3 पॉइंट पर। सबसे पहले आप यह समझिए कि इंटरव्यूअर या हायरिंग मैनेजर इस तरह के सवाल क्यों करते हैं, वह क्यों आपसे आपकी एक्सपेक्टेशन पूछते हैं। जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा, इस डिस्कशन के दौरान आपको क्या ऐसी गलतियां नहीं करनी है जिससे कि यह डील आपके फेवर में ना आ सके। तीसरा, आप इस डिस्कशन को करने के पहले आपको क्या क्या रिसर्च करनी है और किस तरह रिसर्च करनी है। तो आज मैं इन सारे तीनों टॉपिक पर आप डिटेल में दिखाने वाला हूं इस वीडियो को, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करूंगा, व्हाई इंटरव्यूअर और हायरिंग मैनेजर इज आस्किंग अबाउट योर एक्सपेक्टेशन, यानी कि वह आपके एक्सपेक्टेशन के बारे में क्यों पूछते हैं। इसका सिंपली जवाब है कि वह यह देखना चाहते हैं कि आप उसके बजट में फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी वर्थ ज़्यादा हो, यानी कि आप बहुत ही एक्सपेंसिव हो, उनकी बजट है 70,000, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 1 लाख रुपीज़ पर मंथ आप डिमांड कर रहे हैं। तो सिंपली वह यह देखना चाहते हैं कि आप उनकी बजट में फिट हो रहे हैं या नहीं, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। इसके बाद कुछ ऐसा भी होता है, कभी कभी आप देखते होंगे आपसे इंटरव्यू जब भी होती है, कभी आपकी टेलीफोनिक राउंड हो रही होती है या तो वीडियो इंटरव्यू हो रही होती है, उस ड्यूरेशन भी आपसे पूछी जाती है। जो भी एचआर रिक्रूटर होते हैं या हायरिंग मैनेजर होते हैं आपसे पूछते हैं टेलीफोनिक राउंड में ही कि व्हाट अबाउट योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, और अभी आपको करंट कितनी मिल रही है, आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है। तो इसका मतलब है कि वह आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन नोट करना चाहते हैं। हो सकता है वो कोई फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, हो सकता है आपने सीवी में मेंशन नहीं किया हो, तो वह आपकी सीवी में इस पॉइंट को नोट कर रहे होंगे जिससे कि आगे उसे शॉर्ट लिस्टिंग में आसानी हो, इसलिए वह इस तरह का सवाल पूछते हैं। अक्सर मैंने ऐसा देखा है, कुछ कॉमन बिलीफ है जो कि जॉब सीकर्स में होते हैं। जब भी मैं किसी कैंडिडेट को इंटरव्यू में भेजता हूँ, इंटरव्यू से आने के बाद अगर मैं उनसे डिस्कस करता हूँ तो उनका एक सवाल होता है कि सर हायरिंग मैनेजर या इंटरव्यूअर ने, डायरेक्टर ने मुझसे यह पूछा कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सीटीसी। सर लास्ट में उन्होंने मुझसे सीटीसी पूछी, मेरी करंट एक्सपेक्टेड सैलरी पूछी, तो क्या मैं सेलेक्ट हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट वह भी यही देखना चाहते हैं कि कहीं आप एक्सपेंसिव तो नहीं है, क्या आप उनके बजट में फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसके बाद एक दूसरा कॉमन बिलीफ है कि सर अभी मुझे 20,000 मिल रही है, इस कंपनी का मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन देखा, वहाँ सैलरी है 50,000, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझे नहीं लेंगे, वहाँ हाईली स्किल्ड एक्सपीरियंस पर्सन की डिमांड है, वह मुझे नहीं लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि
मुझे बहुत ही डिस्काउंट प्राइस पे लेगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आप यह समझिए, हो सकता है अगर आपकी स्किल सेट और आपकी एक्सपीरियंस उस रिक्वायरमेंट से मैच कर रही होगी, तो कंपनी ऐसा नहीं सोचती है हाँ मुझे तो डिस्काउंट में कैंडिडेट मिल रही है, ये मुझे डिस्काउंट में कैंडिडेट मिल रहा है तो चलो भाई इसी को ले लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह देखना चाहते हैं कि अगर आपकी स्किल सेट, एक्सपीरियंस अगर मैच हो रही है, अगर वो आपको हायर करती है, तो ऐसा नहीं है कि उनका बजट है अगर 50,000 तो वो आपको को लो सैलरी में लेना चाहते हैं। ऑफकोर्स वो आपको उतनी सैलरी देना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले अगर जो भी आपकी अभी करंट सीटीसी है वह आपसे सैलरी नेगोशिएशन के बाद आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में उस पोजीशन के लिए, उस रोल के लिए अगर वो ज्वाइनिंग कराते हैं, तो उनका एक टारगेट होता है कि आने वाले फ्यूचर में यानी अपकमिंग 6 मंथ्स या 1 ईयर में आपको उस रेंज तक पहुंचाना। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा अगर एक पोजीशन पर 2 एम्प्लॉय की डिफरेंट सैलरी होती है, तो जिस एम्प्लॉय की लोएस्ट सैलरी होती है वह कंपनी छोड़कर चले जाते हैं। तो उस हायरिंग मैनेजर को भी ऐसा रहता है कहीं ऐसा तो नहीं, अगर एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की सैलरी है 20,000, अदर की अगर 12,000 है, तो वो 12,000 वाले जरूर छोड़कर जाना चाहेंगे। लेकिन वह नहीं चाहते हैं कि आप उस कंपनी को छोड़ के जाएं, क्योंकि हायरिंग में बहुत ही हायरिंग प्रैक्टिस, रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस और हायरिंग प्रैक्टिस बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। इसमें बहुत ही टाइम, एफर्ट, सब कुछ इन्वेस्ट करना होता है। उन्होंने आपको ट्रेन किया है, तो वो हमेशा चाहेंगे कि आप अपने स्किल को अपग्रेड करें, आप उस कंपनी के कल्चर को सीखें, आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें, फिर धीरे धीरे वह आपकी सैलरी उस रेंज तक ले जाना चाहेंगे, ना कि वह आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे हायर करके बस वो खुश हैं कि यस मुझे डिस्काउंट प्राइस पे कैंडिडेट मिला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इस सवाल का जवाब कैसे आपको दें। सबसे पहले आप यह समझिए सैलरी, इस सैलरी वर्ड में ही आपका इस पूरे सवाल का आंसर छिपा हुआ है। सबसे पहले आप इस सैलरी वर्ड को समझिए, SALARY, ओके। वर्ड को आप अलग अलग कर लें। S मीन्स सेल योरसेल्फ, A अवॉइड द रेंज, L लेट देम इनिशिएट फर्स्ट, यानी कि आप कभी भी इस पे डिस्कशन स्टार्ट ना करें, पहले आप उन्हें इनिशिएट करने दें। A आंसर विथ स्टेटमेंट, यानी कि आप इस डिस्कशन में जो भी आंसर देंगे उसकी आपको प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ दें, ना कि जो भी आपके माइंड में आप कुछ भी बोल दें। R मीन्स रिसर्च बिफोर डिस्कशन, यानी कि जब भी आप सैलरी के डिस्कशन करते हैं तो आप उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च कर लें। वाई योर बॉडी लैंग्वेज। तो चलिए सैलरी वर्ड के सबसे फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं, यानी सबसे फर्स्ट कैरेक्टर एस, यानी सेल योरसेल्फ। एस मींस सेल योरसेल्फ, यानी कि जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं और जो भी आपकी सैलरी डिस्कशन होती है, तो पहले आप यह समझिए कि आप अपने आप को सेल कर रहे हैं। आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप कोई सेल्समैन नहीं है, बल्कि आप अपने स्किल सेट और टाइम को आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं तो अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने स्किल सेट को आप उस कंपनी में दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने स्किल सेट को प्रेजेंट करना आना चाहिए, जिससे कि कंपनी को ऐसा लगे कि आप उस कंपनी में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप उस कंपनी की ग्रोथ में आप हेल्प कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस कंपनी में जॉब करके ओनली आप एक लायबिलिटी होने वाले हैं, ऐसा नहीं, बल्कि आपको इस तरह प्रेजेंट करना आना चाहिए कि आप उस कंपनी में एक एसेट बन के आप जॉब करने वाले हैं। तो इससे आपको एक बेटर डील मिल सकती है। तो यह स्किल आपके अंदर होना चाहिए, यानी सैलरी डिस्कशन के दौरान आपको किस तरह आपको अपने आप को सेल करना है, यह आपको आना। यह आप बिल्कुल बुरा मत समझिए कि सेल मतलब आप अपने आप को सेल कर रहे हैं, तो यह बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ईच एंड एवरीवन इज सेलिंग देयर स्किल, चाहे वह कोई भी हो, दुनिया में हर एक इंसान कुछ ना कुछ सेल करता है, चाहे एक घर की एक हाउसमेट हो, या तो एक इंजीनियर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक लॉयर हैं, आप एक चार्टर अकाउंटेंट हैं। हर एक के अंदर एक स्किल सेट होती है और उसके स्किल सेट और टाइम के मुताबिक उसे उसकी सैलरी या फिर आप जो भी उसके सर्विस चार्ज बोल सकते हैं उसे मिलती है। और एस मीन्स सब्सक्राइब टू माय चैनल होता है। तो भाई अभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज अवॉइड द रेंज, यानी कि जब भी आप सैलरी डिस्कशन कर रहे होते हैं आप एक रेंज को अवॉइड करें। जब भी आपसे पूछी जाए व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सीटीसी, कहीं ऐसा तो नहीं आप एक रेंज बोल दिए, आई नीड द, सपोज अभी आपको 30,000 मिल रही है, आप वहां बोल दिए सर आई नीड द 50 to 60 और आई नीड द 40 to 50। तो आप इस चीज को समझिए, आप अगर 40 to 50 बोल रहे हैं, आपको लगा कि आप 50
डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जो भी हायरिंग मैनेजर या इंटरव्यूअर हैं वह आपके 40 वर्ड को कैच करेंगे। तो इस चीज को आपको एक रेंज को अवॉइड करना है, इसमें आप एक स्पेसिफिक रहें, आप उसके बारे में पहले से रिसर्च कर लें और आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आप बताएं। सर करंटली आई एम गेटिंग 30,000 एंड आई नीड, यानी कि मुझे चाहिए एटलीस्ट 15, आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 15% हाइक फ्रॉम माई करंट सीटीसी और 20% हाइक फ्रॉम माई करंट सीटीसी। आप एक स्पेसिफिक रहें, ना कि आप एक रेंज दें। अगर आप एक रेंज देंगे तो याद रखें आपकी जो लोएस्ट रेंज है वही कैश की हायरिंग मैनेजर या इंटरव्यूअर आपके कैश करेंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपने बोला है 40 to 50, तो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी 45 या 50,000। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग में ये डील खराब हो सकती है, तो इस चीज को आप प्रॉपरली समझें। तो चलिए सैलरी वर्ड का नेक्स्ट कैरेक्टर एल। एल मीन्स लेट देम इनिशिएट फर्स्ट, यानी कि आप अपनी तरफ से कोई भी सैलरी की डिस्कशन स्टार्ट ना करें जब तक कि हायरिंग मैनेजर या इंटरव्यूअर इस मैटर पे बात ना करे। इसे आप एक एग्जांपल से समझें। हो सकता है उस कंपनी की बजट एक पोजीशन के लिए 75,000 है, लेकिन अभी आपको 50,000 मिल रही है। आपने अपनी एक्सपेक्टेशन बताई 50,000, अगर अभी आपके करंट सीटीसी है तो आपने अपनी एक्सपेक्टेशन बताई उससे हाइक 20% हाइक फ्रॉम द करंट सीटीसी। तो इससे क्या होता है कि आपने अपनी ऑफर दी 60,000, लेकिन कंपनी का बजट है 75,000, तो इस तरह आप 15,000 लॉस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अदर वे, अगर आप 80,000 या 85,000 अगर आप डिमांड करते हैं तो आप बहुत ही एक्सपेंसिव होंगे उस कंपनी के लिए। तो उस इसमें उनका कहना होगा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो आप क्या करेंगे, यानी कि आपकी सारी मेहनत वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो इस चीज को आप समझिए, आप पहले स्टार्ट ना करें, पहले उन्हें स्टार्ट करने दें। हालांकि अगर वो इंसिस्ट करे कि आपकी आप एक्सपेक्टेशन बताएं तो आप किस तरह करेंगे, तो उनका भी आंसर मैं आगे आपको देने वाला हूं, तो आप आगे देखें। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ए, यानी कि आंसर विथ स्टेटमेंट। अगर आप कोई डिमांड करते हैं तो आपके पास इसकी प्रॉपर डिटेल स्टेटमेंट होनी चाहिए कि आप इतनी क्यों डिमांड कर रहे हैं। क्या इंडस्ट्री में ये सैलरी रेट है, क्या उस कंपनी की वो बजट है, क्या आपने उसके बारे में पहले से कुछ रिसर्च किया है। तो आपके पास प्रॉपर स्टेटमेंट होना चाहिए। ओके, तो चलिए हमारा तीसरा पॉइंट है हाउ टू रिसर्च बिफोर सैलरी डिस्कशन, यानी कि सैलरी डिस्कशन करने के पहले आप किस तरह रिसर्च कर सकते हैं कि आपकी जॉब प्रोफाइल में जो आपकी करंट सिटी है उसमें क्या सैलरी रेंज है, उस प्रोफाइल के लिए क्या सैलरी दी जाती है, या अप्रोक्सीमेटली एक लमसम बजट क्या हो सकती है, तो आप किस तरह पता कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं जैसे कि glassdoor.com है, indeed.com है, लिंक्डइन सैलरी टूल्स है, आप उस पर भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह अपने प्रोफाइल और अपने सीटी के मुताबिक अपने एक सैलरी रेंज को आप किस तरह पता कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर आया हूँ। यहाँ आपको जाना है, आपको वर्क पर जाना है, आपको सैलरी। जैसे ही आप सैलरी पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे न्यू पेज आपकी ओपन होगी। तो जिस तरह आप यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है सर्च फॉर द जॉब टाइटल एंड सेकेंड आपका लोकेशन। तो यहाँ जॉब टाइटल, इसमें अभी आपको एक एग्जांपल में यहाँ मैं लिख रहा हूँ मार्केटिंग मैनेजर। मैं सर्च कर रहा हूँ अभी कोलकाता लोकेशन के लिए। देखिए कोलकाता लोकेशन में एक मार्केटिंग मैनेजर की जो एवरेज सैलरी है आपकी 50,000 पर मंथ एवरेज है। ये एक मिनिमम रेंज 15,000 पर मंथ, मैक्सिमम 1,15,000। लेकिन एक एवरेज सैलरी, जैसे अभी आप देख सकते हैं कुछ जैसे जॉब पोस्ट की गई है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने जॉब पोस्ट किया मार्केटिंग मैनेजर के लिए 9,96,000 पर एनम। अमेजॉन कंपनी ने अपने मार्केटिंग मैनेजर के लिए जॉब पोस्ट की है 16 लाख पर एनम। आईसीआईसी बैंक 61,200 रुपीज पर मंथ। एचडीएफसी बैंक ने मार्केटिंग मैनेजर के लिए जॉब पोस्ट की है 44,500 पर मंथ के बेसिस पे। इसका आप और भी देख सकते हैं। अभी मैंने मार्केटिंग मैनेजर के लिए देखा, अपने हिसाब से इस तरह अदर प्रोफाइल भी आप चेक कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मैं यहाँ कोलकाता लोकेशन के लिए सर्च किया हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 39,000 पर मंथ, यानी अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हैं कोलकाता में एक एचआर मैनेजर की एवरेज सैलरी 40,000 पर मंथ है।
जिस तरह का आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी जॉब पोस्ट की गई है, तो आप पर एनम आप देख सकते हैं क्या सैलरी लेंगे। ओके, अब इस तरह मैं अभी लोकेशन को चेंज कर रहा हूँ, लोकेशन में डाल रहा हूँ मुंबई। तो अब आप देखें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए जो कोलकाता में सैलरी अप्रॉक्सिमेटली 40,000 पर मंथ, यानी अप्रॉक्सिमेटली 4,80,000 या 5 लाख आप बोल सकते हैं पर एनम है। और यही मुंबई में सैलरी रेंज हो गई 8,21,000 पर ईयर, यानी कि अप्रॉक्सिमेटली 70 टू 75,000। अब इस तरह आप जॉब पोस्ट भी देख सकते हैं, बहुत सारी जॉब पोस्ट की गई है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए मुंबई लोकेशन में, तो आप एक सैलरी रेंज आप पर एनम बेसिस या पर मंथ बेसिस आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गई लिंक्डइन के। लेकिन चलिए अब मैं आपको अदर प्लेटफॉर्म यानी इंडीड पर ले चलता हूँ। इंडीड पर आप किस तरह के आप एक सैलरी रेंज चेक कर सकते हैं। इंडीड पर जब आप अपने पेज को ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक आपको एक ऑप्शन मिलेगा सैलरी गाइड। तो आप सैलरी गाइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन आती है। व्हाट मीन्स जॉब टाइटल, यानी किस जॉब प्रोफाइल के लिए आप सर्च करना चाह रहे हैं। वेयर इंडिया, अभी मैं इंडिया को यहाँ सेलेक्ट किया हुआ हूँ, तो यहाँ इंडिया शो कर रहा है, लेकिन आप इसे अपने सिटी के हिसाब से चेक कर सकते हैं। चलिए मैं अभी सर्च कर रहा हूँ मार्केटिंग मैनेजर। ओके, मार्केटिंग मैनेजर कोलकाता। देखिए आप देखें कि इंडीड पर जो एवरेज जॉब पोस्ट की जा रही है, उसमें मार्केटिंग मैनेजर की जो एवरेज सैलरी रेंज यहाँ शो कर रही है 27,474 अप्रॉक्सिमेटली 27,500। आप देख सकते हैं कि क्लब महिंद्रा ने जॉब पोस्ट की है एक मार्केटिंग मैनेजर के लिए अप्रॉक्सिमेटली 58,113 रुपीज़ पर मंथ। एंड आरएमडी कोई कंपनी है, इन्होंने जॉब पोस्ट की है 46,805 रुपीज़। तो आप एक एवरेज सैलरी रेंज आप देख सकते हैं कोलकाता लोकेशन में ही अभी एक एवरेज सैलरी रेंज है मार्केटिंग मैनेजर के लिए मुर्शिदाबाद, ये वेस्ट बंगाल में ही है। बांकुड़ा, मेदिनीपुर, हुगली, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी, आसनसोल। तो इस तरह आप एक सैलरी रेंज आप देख सकते हैं। उस तरह अभी आप यहाँ मुंबई लोकेशन भी डालकर देख सकते हैं। अभी आप मुंबई लोकेशन में आप देखें एक जो मार्केटिंग मैनेजर की जो एवरेज सैलरी रेंज आपको कोलकाता लोकेशन में जो जॉब पोस्ट की गई थी, एवरेज सैलरी रेंज आपको शो कर रही है 27,000 अप्रॉक्सिमेटली। वही आप मुंबई लोकेशन में देखें या 62,168 रुपीज़ पर मंथ। जैसे कि आप देखें यहाँ एसपीएस कोई कंपनी है, इन्होंने जॉब पोस्ट की है 81,734 रुपीज़ पर मंथ। एंड सारथी कंसल्टेंसी इन्होंने जॉब पोस्ट की है 75,138 रुपीज़। तो यह एक एवरेज सैलरी रेंज है जो जॉब पोस्ट की जा रही है इंडीड या लिंक्डइन। उन पेज पर जो भी जॉब पोस्ट की जा रही है वो आपको उस जॉब पोस्टिंग के मुताबिक आपको एक एवरेज सैलरी रेंज आपको शो कर रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यह जो जो भी टूल्स हैं कभी कभी वो अपडेटेड नहीं होता है, कभी कभी उनमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन या अपडेटेड सैलरी नहीं होती है। तो आप उनसे तो चेक कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बेटर होगा कि आप किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी या हेड हंटर या कोई एचआर रिक्रूटर से आप कनेक्शन बना के रखें, और जब भी आपको जरूरत हो तो आप उनसे इसकी डिस्कशन कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, तो वह आपको बेटर सजेस्ट कर पाएंगे। और इसके अलावा आप अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर जो जॉब्स में हैं आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, या कोई आपके प्रीवियस कलीग्स हों या अपने सीनियर से डिस्कशन कर सकते हैं। और आप हेड हंटर से आप कनेक्शन जरूर बनाएं। अगर आप किसी हेड हंटर से अभी तक कनेक्शन नहीं बनाए हैं तो आप जरूर कोशिश करें कि आप अगर इस इंडस्ट्री में हैं, आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, आप उस इंडस्ट्री के हेड हंटर से आप कनेक्शन जरूर बनाएं। तो अगर आपकी कनेक्शन है तो बहुत अच्छा, अगर आपकी कनेक्शन नहीं है तो आप हमें भी अपना जो भी आपकी क्वेरी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, या तो आप हमें लिंक्डइन पर पिन कर सकते हैं, लिंक्डइन पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलरी वर्ड की जो लास्ट करेक्टर है वाई, यानी कि योर बॉडी लैंग्वेज। आप सैलरी डिस्कशन में आप सबसे बड़ी गौर करने वाली बात होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, यानी आपकी जो वॉइस की टोन है वो। आप कभी भी आप जनरली आप अपनी लाइफ में ये देख लें, आप जब भी किसी से डिस्कस करते हैं, अगर वह आपसे ऊंची आवाज में बात करे तो आप क्या करेंगे। उसी तरह अगर आप किसी इंटरव्यू में हायरिंग मैनेजर से या फिर आप किसी भी इंटरव्यूअर से अगर आप डील कर रहे हैं तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करें। सबसे पहले आप इस चीज को ध्यान रखें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज 80% आपकी एटीट्यूड, आपके करेक्टर के बारे में बोलती है, और 20% ही आपके वर्ड को कैच किया जाता है। तो आप बॉडी लैंग्वेज को और अपनी वॉइस टोन जो है आपकी, आप उसे कंट्रोल में रखें और इसे सही तरीके से आप इस्तेमाल करना सीखें।
तो चलिए अब बारी आती है स्टेटमेंट की। लेकिन अगर आपसे हायरिंग मैनेजर या इंटरव्यूअर इंसिस्ट करे कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन बताओ, अगर आपने एक फिगर बता दी तो चलिए अच्छी बात है कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है आपने बता दी कि सर करंटली आई एम गेटिंग 50,000 एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 15% और 20% हाइक फ्रॉम माई करेंट सैलरी। लेकिन मैं आपको एक आंसर बताना चाहता हूँ, आप अगर इसे अप्लाई करेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी हायरिंग मैनेजर या इंटरव्यूअर होंगे वो आपसे इंप्रेस होंगे और अल्टीमेटली आपको बेस्ट डील देंगे और वो आपको हायरिंग करना चाहेंगे। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि जो आप आंसर देंगे तो अभी आप अपने हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप इसे अगर आपसे पूछे कि व्हाट अबाउट योर एक्सपेक्टेड सीटीसी, अगर आपको वो इंसिस्ट करे बोलने के लिए तो आप उसकी आंसर दे सकते हैं। अगर आप एक स्टेटमेंट के साथ अगर आप बोलेंगे तो मैं आशा करता हूं कि जरूर आपको बेस्ट डील मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं जो मुझे समझ में आया, मैं आपको डिटेल में बताया हूं और मैं यह वर्ड और यह सेंटेंसेस में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, आप वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए एक बार रिकैप हो जाए। सैलरी 6 वर्ड है, ओके। तो सैलरी का जो SALARY, S मींस सेल योरसेल्फ, A avoid the range, L let them initiate first, A answer with a statement, R research before discussion, Y your body language। तो मैं आशा करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप देखें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, आप इसे अपनी फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर करें जिससे कि उसे भी इसका सैलरी डिस्कशन का बेस्ट आइडिया मिल सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।